तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु दत्त। आज हैं हम अपने सेशन नंबर 4 में। सेशन नंबर 4 है ये बी जॉब रेडी इन कंप्यूटर नेटवर्किंग का, है ना। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने शुरू के 3 सेशन में अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि अ, अगर दो कंप्यूटर आपस में बात करना चाहें तो बेसिकली उसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, राइट। तो यकीन कीजिए, जो पोस्टल ऑफिस एनालॉजी अभी तक चली हुई है हमारी, है ना, हम जानबूझ के इसको इतना डिले कर रहे हैं। रीजन ये है कि अगर ये समझ में आ गई तो कंप्यूटर नेटवर्किंग भी समझ में आ जाएगी। अभी तक के अगर आपको तीनों सेशंस ऐसे लग रहे हैं कि यार ये तो बहुत ही आसान है, तो यकीन कीजिए कंप्यूटर नेटवर्किंग की भी उतनी ही आसान है, क्योंकि ये बनाई हम जैसे लोगों के द्वारा ही गई है। ओके, आगे की बात करते हैं कि आज का एजेंडा क्या रहेगा, आज हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपनी उसी पोस्टल ऑफिस एनालॉजी पे चलेंगे। पोस्टल ऑफिस को ही समझ रहे होंगे, और आज हम उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ब्रेक करने का क्या मतलब है भाई, क्या हम बिल्डिंग ब्रेक करेंगे उसकी? तो ऐसा नहीं है। हमें पोस्टल ऑफिस की जो पूरी की पूरी पजल है, पूरी की पूरी जो पहेली है, उसको कुछ भागों में बांटना है। अच्छा, भागों में बांटने का रीजन क्या है, क्यों करेंगे ऐसा, वो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा जब हम इस टॉपिक को करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और है कि क्या अभी के सिस्टम में जो भी हमने पढ़ा पोस्टल ऑफिस का, उसमें कोई प्रॉब्लम है, ये भी देखेंगे। प्रॉब्लम या फिर क्या उसको और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है ना। तो हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम में, जो पोस्टल ऑफिस सिस्टम है, उसमें इनएफिशिएंसी क्या है। इनएफिशिएंसी का मतलब कि क्या कभी कभी ऐसा है कि उसमें चीजें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, राइट। या फिर हम कुछ उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो यही देखेंगे आज कि भाई पोस्टल ऑफिस सर्विस में, अभी की पोस्टल ऑफिस सर्विस में क्या इनएफिशिएंसी है और उनको दूर कैसे किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये 3 टॉपिक रहे। इसके बाद एक और टॉपिक है। आज से हम ये कोशिश करेंगे कि दो कंप्यूटर आपस में कैसे बात करें, उसके बारे में भी सोचा जाए। ठीक है, अब हो गया पोस्टल ऑफिस सर्विस काफी, और इसका एग्जाम्पल तो पूरी की पूरी क्लास में ही चलता रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या हम कुछ ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसके जरिए दो कंप्यूटर आपस में बात कर पाए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ना। अच्छा, अगर हमने ऐसा सिस्टम बना लिया अपने आपस में ही, फॉर एग्जाम्पल हम 38 या 40 लोग बैठे हुए हैं अभी यहाँ पर, और अगर मैं आपके पास एक प्रॉब्लम थ्रो कर दूं कि भाई हम सबको मिलकर ही आ, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसके थ्रू दो कंप्यूटर बात कर पाए, तो देखते हैं कि कितने लोग बना पाएंगे। हम आज अपने इन्हीं लोगों में से किसी एक को बना देंगे ऐसा बंदा जिसने ये कंप्यूटर बनाया, जिसने ये कंप्यूटर का सिस्टम बनाया है, जो आपस में बात करेगा। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट। हम ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उस मोड में पहुंच जाएं। किस मोड में पहुंच जाएं? कि भाई दो कंप्यूटर को बनाने वाला सिस्टम कैसे बनाया जाता है, और आप उसको खुद बनाएं। अगर खुद बनाओगे तो सीधी सी बात है, याद रखने में तो प्रॉब्लम होने नहीं वाली है ना। अच्छा, एक लास्ट चीज और शायद आज हम उसको कवर कर पाए, वो सिर्फ इतनी सी है कि क्या सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अंजलि और राहुल ने आपस में एक दूसरे को मैसेज तो भेज दिया, ठीक है, लेकिन वो मैसेज तो कोई भी पढ़ सकता है बीच में, और अगर वो मैसेज कोई भी पढ़ सकता है बीच में, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है ना। तो उसको दूर कैसे किया जाएगा, इस पर भी थोड़ा सा विचार विमर्श आज की क्लास में ही होना है। ठीक है। तो ये रहा एजेंडा, थोड़ा बड़ा हो गया एजेंडा, 3-4 मिनट का। लेकिन अगर आप मेरे को अगला 1 घंटा दें अपना फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे की बात करते हैं। तो ये वाली पिक्चर तो आप सभी को याद है, तो प्लीज इसको याद रखना, है ना। हालांकि हमारी लास्ट में अब पूरे 1 वीक के बाद ही क्लास हो रही है। उसका रीजन सिर्फ इतना सा था कि भाई एक तो लॉन्ग वीकेंड आ गया, और उसके बाद फिर कल की क्लास नहीं हो पाई। लेकिन हमारी जो 3 क्लासेस हैं वो जरूर होंगी इस हफ्ते भी, राइट। आज भी क्लास है, कल भी क्लास है, और सैटरडे मॉर्निंग को भी क्लास होगी। तो 3 क्लास अब कंटिन्यूअस हैं। ओके, आगे चलते हैं। इस पिक्चर को याद रखना भाई, ये पिक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मनदीप जी, आपका कैमरा ओपन है, आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं, मिस्टर मनदीप।
आगे की बात करते हैं। अच्छा, आप सभी ने ये तो देखा ही होगा कि भाई अगर एक कोई बड़ी पहेली आती है मेरे पास या बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास आती है, तो हमेशा आपने ये जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं से कि यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम पर एक साथ काम मत करो, ठीक है, उसको कुछ भागों में डिवाइड कर लो। जैसे भाग नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। सभी ऐसा बोलते हैं, राइट? कि एक बड़ी प्रॉब्लम आई है तो अगर पूरी की पूरी प्रॉब्लम पर एक साथ काम करोगे तो वो हमेशा मुश्किल होता है, ठीक है। अगर हम उसको छोटे छोटे पीसेस में बांट लें और उन छोटे छोटे पीसेस पर काम करें, जैसे आपने इस प्रॉब्लम थी ये येलो कलर की बहुत बड़ी, राइट, इसको 4 भागों में बांट लिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, और आप अलग अलग भागों पर धीरे धीरे काम कर रहे हैं। पहले आपने नंबर 1 सॉल्व किया, फिर नंबर 2 सॉल्व किया, फिर नंबर 3 सॉल्व किया, फिर नंबर 4 सॉल्व किया, फिर उनको आपस में मिला दिया, राइट। और अगर आप इन चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपस में जोड़ दोगे तो आपको ये मिलेगा कि आपकी जो बड़ी वाली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई है, राइट। तो बजाय इसके कि आप सारी की सारी प्रॉब्लम को एक साथ देखो, हमेशा अच्छा ये रहता है कि उसको डिवाइड कीजिए पहले, ठीक है। डिवाइड करने के बाद छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे काम कीजिए, उनको आपस में मिला दीजिए तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। एंड यकीन कीजिए कि कंप्यूटर साइंस में इस तरीके को डिवाइड एंड कॉन्कर बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हम तो बस यही कर रहे हैं कि बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं और डिवीजन वाली प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और ये बहुत सही अप्रोच है। इनफैक्ट हमें करना क्या है, अब जरा सोच कर देखिए, हमें दो कंप्यूटर्स को आपस में बात करानी है, राइट। लग रहा होगा कि ये प्रॉब्लम भाई छोटी सी है। अब मैं बोलूं कि ये कंप्यूटर एक रूम में भी हो सकते हैं और ये कंप्यूटर दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं, अलग अलग, राइट। एक इंडिया में, एक अमेरिका में, एक एंड मे बी श्रीलंका में और बांग्लादेश में, मे बी दिल्ली में ही हो दोनों कंप्यूटर, मे बी दिल्ली के एक रूम में ही हो दोनों कंप्यूटर, राइट। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो ये प्रॉब्लम सही में काफी बड़ी है और अगर आप इसको सोचोगे कि भाई इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो बहुत अच्छा ये रहेगा कि आप इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए। मे बी ऐसा कर सकते हैं आप कि भाई आप ये जो कंप्यूटर से मैसेज निकलेगा वो कौन बनाएगा, ये एक पहली प्रॉब्लम है। तो भाई कुछ लोग उस पर काम करने लग जाएंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि उस मैसेज को जब वो इस कंप्यूटर से बाहर आएगा तो वो कैसा दिखता होगा, राइट। या फिर या फिर उसको कैसा होना चाहिए, राइट। तीसरी प्रॉब्लम यह आएगी कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाना होगा तो भाई बीच में केबल कौन सी लगाऊं मैं, या फिर सो मेनी थिंग्स, राइट। हम कुछ भी सोच सकते हैं इसके बारे में। तो अच्छा ये रहेगा कि इस बड़ी प्रॉब्लम को दो कंप्यूटर आपस में कैसे बात कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पास में है या बहुत दूर है, हमें ये सोचना ही पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे बांटा जाए। एंड बिलीव मी, जब ये पोस्टल ऑफिस सर्विस बन रही थी, है ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने सोचा नहीं होगा इसके बारे में, जरूर सोचा होगा, उस पर बहुत ज्यादा काम किया होगा। और बहुत ज्यादा काम करने के बाद इनको पता लगा होगा कि इस सर्विस को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, इनफैक्ट और भी ज्यादा भागों में बांट सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये मानकर देखिए, ये आपकी बड़ी पहेली थी पोस्टल ऑफिस की। आपने क्या किया, हथौड़ा उस पर लगाया और उसको ब्रेक कर दिया, राइट। ब्रेक करने का सिर्फ इतना सा मतलब है, इस पहेली को हम छोटे भागों में बांट रहे हैं ताकि इस पहेली को बनाना या फिर सॉल्व करना बहुत आसान हो जाए, ठीक है। तो हम ये जो छोटे छोटे पीसेस आए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इनको मॉड्यूल्स भी बोलते हैं, है ना। तो एक और टर्म में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में जो कि पिछले हफ्ते हुई थी उसमें हमने 6 या 7 टर्म्स की बात की थी, जिसमें सोर्स एड्रेस था, डेस्टिनेशन एड्रेस था, राइट। इनकैप्सुलेशन क्या होता है वो था, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वो था, राइट। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, हमने ये सारी की सारी चीजें पढ़ी थी, राइट। तो आज मैं एक और टर्म यूज कर रहा हूँ, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का मतलब ये, जो आपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में बांटा था, उसमें से एक भाग को हम एक मॉड्यूल बोलते हैं। और हम बोलेंगे कि हमने अपनी येलो प्रॉब्लम को 4 भागों में बांटा है, इसका मतलब हमने इसके 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स कर दिए हैं। और हमें अलग अलग मॉड्यूल्स को अलग अलग टाइम पर भी सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग मॉड्यूल को हम अलग अलग इंसानों को भी दे सकते हैं कि भाई आप सॉल्व करो।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 लोग हैं, 4 में से मैंने पहले को बोल दिया कि आप पहले पे काम करो, दूसरे को बोल दिया कि आप दूसरे मॉड्यूल पे काम करो, तीसरे को बोल दिया तीसरे पे काम करो। सीधी सी बात है, सारे के सारे एक साथ काम करेंगे तो ये बड़ी प्रॉब्लम साथ में एक साथ काफी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं पोस्टल ऑफिस को ब्रेक करने की कोशिश करूं तो उसमें क्या है भाई, एक तो मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कोई भी बंदा अपने लेटर को लिखे और उस लेटर को पोस्ट कर दे पोस्ट बॉक्स के अंदर। इट इज एज सिंपल एज दैट। और वो कौन कर रही थी? वो अंजलि कर रही थी। अंजलि ने क्या किया था हमारे केस में, राइट? अंजलि ने लेटर को लिखा था और लेटर को लिखने के बाद उसको एक एनवेलप में डाला था। एनवेलप में डालने के बाद उसने उसको पोस्ट बॉक्स ऑफिस में डाल दिया, राइट? वो जो रेड कलर का आपका डिब्बा होता है उसमें डाल दिया। तो हम बोल रहे हैं कि पूरी पोस्ट ऑफिस को हमने 2 भागों में बांट लिया है। एक तो ये कि अंजलि या फिर कोई भी बंदा अपना चिट्ठी लिखे और उसको रेड कलर के बॉक्स में डाल दे। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है या दूसरा मॉड्यूल क्या होने वाला है? दूसरा मॉड्यूल होने वाला है कि हमें एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि उस रेड बॉक्स से आपके लेटर को उठाएगा, ठीक है, आपकी बिल्डिंग में पहुंचाएगा। बिल्डिंग में पहुंचाने के बाद बहुत सारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि भैया ये लेटर प्लेन से जाना चाहिए, ट्रेन से जाना चाहिए या फिर ट्रक से जाना चाहिए, राइट? राइट। और वहां पर जब वो लेटर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, डेस्टिनेशन का मतलब मान लीजिए अंजलि ने राहुल को भेजा था, तो राहुल रहते हैं बेंगलोर में, तो बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाएगा, तो वहां पर भी हमें लोग चाहिए, राइट, जिसके थ्रू ये लेटर पहुंचे। इट मींस दैट ये हमें एक कंप्लीट सिस्टम बनाना होगा, राइट? और यकीन कीजिए कि जो कंप्यूटर आपस में बात करेंगे वो भी एक सिस्टम होगा, वो भी हमें बनाना पड़ेगा। अब यहां पर तो हमने सिस्टम को 2 भागों में बांट लिया है, लेकिन कंप्यूटर के सिस्टम को हम कितने भागों में बांटेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कंप्यूटर, जैसे पोस्टल ऑफिस सर्विस आपकी बन चुकी है, वैसे ही कंप्यूटर्स आपस में कैसे बात करेंगे वो भी बन चुका है ऑलरेडी, राइट? वो भी लोगों ने डिवाइड कर चुका है कि भाई कैसे बनाएंगे, उसके मॉड्यूल्स क्या क्या रहेंगे। अगर मैं मॉड्यूल्स कह रहा हूं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल का मतलब सिर्फ इतना, आपकी बड़ी पहेली और आपने इस पहेली को डिफरेंट भागों में बांट लिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो मैंने सेम जो अभी पोस्टल ऑफिस सर्विस आपको दिखाई थी, ब्रेक किया था, उसको पोस्टल ऑफिस पे ही ब्रेक करके दिखा रहा हूं यहां पर। अब 2 मॉड्यूल्स बन गए हैं। एक तो ये कंप्लीट सिस्टम, राइट, ये पूरा का पूरा सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इसको भी आप अलग अलग भागों में बांट सकते हैं कि भैया एक इंसान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल या फिर एक सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो कि लेटर पिक करेगा और बिल्डिंग में लेके आएगा। दूसरा सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो कि लेटर्स को सॉर्ट करेगा। हमने सॉर्टिंग की भी बात की थी लास्ट टाइम, सॉर्टिंग को टर्म्स को भी समझाया था आपको, राइट? और एक कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेसिकली एंड में उसको डिलीवर करेंगे लेटर को, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा एक सिस्टम है आपका, आपको बनाना ही पड़ेगा अगर आपके लेटर पहुंचाने हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। और दूसरा मॉड्यूल क्या हो गया भाई, अंजलि ने लिखा लेटर को, लेटर को लिखने के बाद उसको एनवेलप में डाला और एनवेलप में डालने के बाद उसने एक्चुअल में उसे पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या है या दूसरा मॉड्यूल क्या है, उसने इसको यहां से लेटर से लिया, बिल्डिंग में पहुंचाया, बिल्डिंग के बाद वो गया डेस्टिनेशन पर, डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस पे, और वहां पर जाने के बाद इस डाकिए ने या फिर इस पोस्टमैन ने इसको शिफ्ट कर दिया या पहुंचा दिया आपके राहुल के पास। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो यहां से इन दोनों बोर्ड से आपकी और मेरी समझ सिर्फ इतनी बननी चाहिए कि अगर किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, चाहे वो पोस्टल ऑफिस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो 2 कंप्यूटर्स आपस में कैसे बात करेंगे उसकी प्रॉब्लम हो, हमेशा आसान तरीका है कि आप उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लीजिए। हालांकि यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको 2 भागों में ही डिवाइड किया है, बट बिलीव मी ये और भी भागों में बट सकती है। ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने भागों में उसको बांटोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है कि जब आपके जो लेटर्स डिलीवर होते हैं, है ना, उसमें क्या कुछ इंप्रूवमेंट के चांस हैं या फिर पोस्ट ऑफिस जो हमने सिस्टम बना दिया वो ऑलरेडी इतना जबरदस्त बना दिया है कि भाई इसमें तो इंप्रूवमेंट के चांस ही नहीं है।
है ना। बोलते हैं ना कि भाई परफेक्शन को इम्प्रूव किया ही नहीं जा सकता, परफेक्शन तो ऑलरेडी परफेक्शन है, राइट, उसे क्या इम्प्रूव करोगे। तो मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ या ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस पोस्ट ऑफिस में थोड़ी सी इनएफिशिएंसी है, या फिर कुछ ऐसा है जो इम्प्रूव किया जा सकता है, उसी को हम इनएफिशिएंसी बोलते हैं, राइट। कि भाई अगर हमने इसको इम्प्रूव कर दिया तो शायद सिस्टम और बेहतर बन जाता। तो आप अपना दिमाग लगाकर सोचिए कि अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि मान लीजिए अंजलि ने इस लेटर को लिखा था और इस लेटर पर राहुल का एड्रेस लिख दिया था कि भाई राहुल जो है वो 396 मकान नंबर में रहता है, मे बी सरजापुर में रहता है और बेंगलोर में रहता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये क्या है, ये एड्रेस है, किसका है, ये राहुल का एड्रेस है, राइट। आगे की बात करते हैं। अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये लेटर जो है ये बेंगलोर में पहुंचेगा, मे बी उड़ के पहुंचे, ट्रेन से पहुंचे, वो बात की बात है, वो डिस्कस कर ही लेंगे, राइट। लेकिन ये जो लेटर है ये पहले बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है, बड़ी सी बिल्डिंग में, और वहां से ये मिस्टर डाकिया इसको लेके जा रहे हैं। अब आप जरा सोच कर देखिए कि राहुल और अंजलि में वैसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि हम थोड़ी पहले की बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन उस टाइम थे नहीं। तो अंजलि को पता ही नहीं है कि भाई ये लेटर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है वहां पर। और प्रॉब्लम तब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जब राहुल ने अपना घर बदल लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी वो 396 में रहते हैं और हो सकता है कि उन्होंने सोसाइटी और सब कुछ ही चेंज कर दिया है। वो सरजापुर से उठ के किसी और कॉलोनी में रहने लगे हैं, किसी और जगह पर रहने चाहिए, या ऐसा भी पॉसिबल है कि वो बेंगलोर में ही नहीं है, उन्होंने बेंगलोर से ही घर चेंज कर लिया है और अब वो मे बी हैदराबाद में रहने लगे हैं। अगर ऐसा है तो इस बात की जानकारी अंजलि को नहीं है, और अगर अंजलि को नहीं है तो उसको तो उसका पुराना एड्रेस ही पता है। उसने उस पुराने एड्रेस पर ये सब कुछ लिखा और भेजा। और जब ये डाकिया यहां पर गया इस हाउस में, जो कि 396 हाउस है सरजापुर के अंदर बेंगलोर में, इसने यहाँ पर ताला लगा हुआ पाया। रियली इंटरेस्टिंग। तो ये मिस्टर डाकिया सोच रहे हैं कि अब इस लेटर का क्या क्या किया जाए, है ना। अभी इसको भी नहीं पता है जो पोस्टमैन है कि ये बंदा यहाँ पर रहता भी है नहीं रहता, राइट। इसने तो बस ताला देखा। तो इसने क्या किया, इसने लेटर को वहीं पर डाल दिया। कहां पर, उसके घर के आंगन में। अब हुआ क्या, अंजलि ने देखा यार लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया, उसने फिर से दूसरा लेटर लिखा। दूसरा लेटर भी पहुंचा और दूसरे लेटर को पहुंचने के बाद डाकिये ने फिर से उसको डाल दिया। इसी तरह से आप देखेंगे इस घर के पास इतने सारे लेटर्स का जमा हो गए हैं वहां पर, राइट। कोई नहीं पढ़ रहा है उनको। अब सीधी सी बात है, राहुल है ही नहीं वहां पर और दूसरा बंदा, और अभी तक इसमें ताला लगा हुआ है। तो ये पहली प्रॉब्लम थी इस सिस्टम की। इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, राइट। लेकिन क्या वो पोस्टल ऑफिस में सॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। अच्छा, आप अगर थोड़ा सोच कर देखें कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अंजलि जब इस लेटर को लिख रही थी उससे पहले ही उसको पता लग जाए कि भाई राहुल एक्चुअल में अभी भी इसी एड्रेस पे रहता है। ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये जो मैंने अभी लास्ट लाइन बोली है, ये कंप्यूटर की दुनिया में या फिर नेटवर्किंग की दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब कंप्यूटर्स आपस में बात करते हैं तो यकीन कीजिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने लेटर लिखा और भेज दिया। सबसे पहले ऐसा चेक किया जाएगा कि दूसरा कंप्यूटर जिंदा भी है या नहीं है, दूसरा कंप्यूटर है भी है या नहीं है, राइट, और उसी एड्रेस पे है या नहीं है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर नहीं है तो भाई लेटर को भेजने का कोई फायदा नहीं है। तो एक्चुअल में पोस्टल ऑफिस में ये अभी दिक्कत थी। अगर मैं बोलूं कि भाई मैं, अंजलि सिर्फ डाकिया को बोले या फिर इस पोस्टल ऑफिस सिस्टम को जाकर बोले कि भाई पहले चेक करो कि राहुल है या नहीं है। अगर राहुल है या नहीं है, अगर होगा तो ही लेटर भेजने वाली हूँ वरना नहीं भेजने वाली हूँ। तो भाई ये बंदा यही बोल सकता है कि आप अपना लेटर भी दे दो साथ में, राइट। लेटर भी दे दो साथ में, और बेसिकली जब वो बंदर जाएगा अगर राहुल मिल गया तो वो लेटर डिलीवर कर देगा वरना नहीं करेगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर ऐसा हो गया पोस्टल ऑफिस में, तो पोस्टल ऑफिस को यूज करने वाली सिर्फ अंजलि नहीं है, लाखों करोड़ों यूजर्स हैं। अच्छा, अगर मैं टर्म यहाँ पर यूजर कर रहा हूँ, तो यूजर एक ऐसा बंदा होता है जो कि सिस्टम को यूज कर रहा हो, राइट। सिस्टम को यूज करने का मतलब है, अगर ये पोस्टल ऑफिस सिस्टम आपने बना दिया तो अंजलि और राहुल उसके यूजर्स हो गए। ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराऊंगा, और अगर मैंने एक मैसेज दूसरे कंप्यूटर पे भेज दिया, आप लोग सभी भेज रहे हैं अभी की डेट में, राइट। आपने क्या किया होगा, व्हाट्सएप में हाय लिखा होगा, दूसरे के पास पहुंच गया होगा।
तो आप व्हाट्सएप के यूजर हो गए हैं, राइट। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, प्लीज आप इनको याद कर लीजिए। आज दो टर्म्स हो गई हैं, एक तो हो गया है मॉड्यूल, आपको पता लग ही गया है कि क्या होता है ना। और दूसरी टर्म हो गई है यूजर, वेरी वेरी सिंपल, है ना। तो अंजलि क्या है, अंजलि पोस्टल ऑफिस सर्विस की यूजर है। और मैं बोल रहा हूं ऐसे लाखों करोड़ों यूजर होंगे पोस्टल ऑफिस सर्विस के, और अगर लाखों करोड़ों यूजर ने एक साथ आके बोलना शुरू कर दिया कि भाई हम लेटर तो तभी भेजेंगे, पहले आप ये बताओ कि वो बंदा रहता भी है वहां पर या नहीं रहता है, तो पोस्टल ऑफिस के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ये देखा जाए तो एक इनएफिशिएंसी है सिस्टम की। इनएफिशिएंसी क्या है कि भाई राहुल वहां पर है ही नहीं, फिर भी हम डिलीवर करे जा रहे हैं, बट ऐसा होता है। एक तो ये हो गई प्रॉब्लम, राइट, या इनएफिशिएंसी हो गई। इसको कैसे दूर किया जाए? अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका सिंपल सा ये है कि जैसे ये डाकिया जी जाएं वहां पर और ये पाएं कि यार पहला लेटर डिलीवर किया था, नहीं है, दूसरा लेटर डिलीवर किया था, वो भी नहीं हुआ, राइट, क्योंकि वहीं पड़ा हुआ देखा इन्होंने। तो होगा क्या कि तीसरे लेटर को ये डालेंगे नहीं वहां पर, ये तीसरे लेटर को क्या कर देने वाले हैं कि भाई इस ये जो एनवलप है इस पर अंजलि ने अपना एड्रेस भी लिखा होगा। और ये कॉमन प्रैक्टिस है। कॉमन प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी को लेटर लिखते हैं तो टू एड्रेस में उसका नाम और फ्रॉम में अपना नाम प्लस अपना एड्रेस। तो डाकिया साहब बस देखेंगे कि यार फ्रॉम में ये एड्रेस लिखा हुआ है, मैं इसको वापस भेज देता हूं, ताकि अंजलि को पता लग जाए कि भाई यहाँ पर कोई नहीं रहता है, राइट। अगर लेटर वापस आ गया तो अंजलि को फौरन पता लग जाएगा कि भाई लेटर डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम है, एंड पे कोई बंदा है ही। लेकिन कितने दिन बाद पता लगेगा, आप सोच कर देखिए, राइट। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि राहुल सिर्फ 3 महीने के लिए गया हो वहां पर, राइट। और अगर 3 महीने के लिए गया है और उसके बीच में अंजलि ने 15-15 दिन के अंतराल पर 3 लेटर लिख दिए हैं, तो भी दिक्कत है। अब क्या होगा कि भाई पोस्टमैन बार बार डिलीवर करेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि राहुल तो वहां पे रहता ही नहीं है। तो भाई ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी इस सिस्टम में। बट यकीन कीजिए हमने जब कंप्यूटर के सिस्टम को बनाया, कंप्यूटर की नेटवर्किंग को बनाया, तो हमने ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। हाँ, क्योंकि सीधी सी बात है, ये जो सिस्टम बना है कंप्यूटर का, ये बहुत बाद में बना है, किसके? पोस्टल ऑफिस के। और पोस्टल ऑफिस में ये वाली चीज सॉल्व अभी तक नहीं हो सकती है, इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर लाखों करोड़ों लोग पोस्टल ऑफिस में आके बोलेंगे कि भाई सबसे पहले आप जाइए देख कर आइए कि भाई ये बंदा यहाँ पर रहता भी, मैं इसको लेटर तभी लिखूंगा जब ये बंदा वहां पर होगा, अदरवाइज नहीं लिखूंगा। तो पोस्टल ऑफिस बोलेगा कि भैया भाग जाओ यहाँ से, हमें आपके साथ काम ही नहीं करना है, आप लेटर लिखो, हमारा काम सिर्फ लेटर पहुंचाना है। अगर नहीं है बंदा वहां पर तो लेटर आपको वापस मिल जाएगा कुछ दिन के बाद। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, आगे चलते हैं। तो ये एक कमी है इस सिस्टम में जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है, राइट। आगे की बात। अच्छा, अब हम सारी की सारी चीजें कंप्यूटर की दुनिया में समझेंगे कि भाई ये कैसे हो रहा है। और ये वाली जो पिक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में हो जानी चाहिए, राइट। ऊपर जो मैंने बनाया है यहां से लेकर यहां तक, राइट, ये आपको ताकि याद रहे कि भाई हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। और जो नीचे का सिस्टम हम बनाते जाएंगे, राइट, वो कंपेयर भी करते जाएंगे ऊपर के सिस्टम से, राइट। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिए। अब अंजलि जी ने क्या किया, एक लेटर लिखा, ठीक है। अब इस टाइम वो लेटर पेपर पे नहीं लिख रही है, राइट। इस टाइम वो जो लेटर लिख रही हैं वो कंप्यूटर पे लिख रही हैं। अच्छा, कंप्यूटर पे सीधी सी बात है, कोई ना कोई तो ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिस पे जाकर वो लेटर लिख पाए, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, क्या वो प्रोग्राम हो सकता है? वो प्रोग्राम आपका एम एस वर्ड हो सकता है, क्योंकि एम एस वर्ड आपको ये सहूलियत देता है कि आप कंप्यूटर पे जाएं और अपना कोई भी जो भी आपको लिखना है वो लिख पाएं, राइट। मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको इस एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज जरूर होगी, आपने कभी ना कभी एम एस वर्ड पर ओपन करके लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, आप सभी ने व्हाट्सएप तो सुना ही होगा। व्हाट्सएप भी क्या है, एक तरह का एक प्रोग्राम है, इसको हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं। अगर आप कंप्यूटर पर जाने के बाद कुछ भी कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं, चाहे वो एम एस वर्ड हो, व्हाट्सएप एप्लीकेशन हो, या फिर आपका क्रोम ब्राउजर हो, या फिर सफारी ब्राउजर हो, ये सब हैं क्या? ये सारे के सारे प्रोग्राम्स ही तो हैं, राइट। और प्रोग्राम्स को हम एप्लीकेशन भी कह देते हैं, राइट। तो दो वर्ड और इस्तेमाल करूंगा मैं आज से, प्रोग्राम कहूंगा या फिर मैं एप्लीकेशन बोलूंगा।
तो आपको ये फौरन समझ जाना है कि विष्णु बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर के अंदर आपके जो भी आप यूज कर रहे हैं, एमएस वर्ड, व्हाट्सएप, ये आपके प्रोग्राम्स ही हैं। कंप्यूटर हमने जब कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कराया था तो उसमें भी बताया था, राइट? तो प्रोग्राम हो गया, एप्लीकेशन हो गया। अंजलि को जरूर चाहिए कोई ना कोई एप्लीकेशन अपनी बात को लिखने के लिए, तो उन्होंने ओपन कर लिया व्हाट्सएप। अब आप मेरे को बोल सकते हैं कि यार व्हाट्सएप तो सिर्फ मोबाइल फोन में होता है, तो ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में भी, और वहां पर जाकर भी आप अपने मैसेजेस लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब मैसेज तो लिखा गया, राइट? मैसेज को, या ये जो आपकी वर्ड में आपने एक फाइल बनाई होगी, इसको आपने बोला होगा कि भाई ये लेटर है, राइट? और लेटर में जो भी कुछ लिखा होगा, हाय मिस्टर राहुल, हाउ आर यू डूइंग, और व्हाटएवर, राइट? ये आपने लिखा। इसको लिखने के बाद सीधी सी बात है कि आप इस लेटर को पहुंचाना चाहते हो राहुल के पास, राइट? और अब कंप्यूटर इस लेटर को कैसे देख रहा है? कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। कंप्यूटर को तो वंस एंड जीरो समझ में आ रहे हैं, दैट इज इट, राइट? और किसी भी लैंग्वेज की बात करिए, या कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को भी छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लिखा है एच के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ स्ट्रिंग होगी वंस एंड जीरोस की, आई के करस्पॉन्डिंग भी होगी, तो कंप्यूटर को तो वंस एंड जीरोस ही समझ में आते हैं। ये हमने सीखा था पहले, ठीक है? अगर दूसरी क्लास में जाएंगे तो उसमें हमने यही बताया हुआ है कि भाई कंप्यूटर को तो जो भी आप उसको बोलते हो वो वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट कर देता है। तो एक्चुअल में जो लेटर है आपका, ये वंस एंड जीरोस ही है, राइट? होगा क्या आगे? आगे अगर आपको ये वंस एंड जीरोस को पहुंचाना है राहुल के पास, तो आपने उसको बंद कर दिया एक एनवेलप के अंदर। अच्छा, अब ये एनवेलप कंप्यूटर्स में कैसा दिखता होगा, हमें रियल लाइफ में तो पता है ना? तो इट मींस दैट रियल लाइफ में जब हमने लेटर को डाला था एनवेलप के अंदर, इसी को हमने इनकैप्सुलेशन बोला था। यकीन कीजिए, कंप्यूटर भी इनकैप्सुलेशन करेगा। कंप्यूटर भी वंस एंड जीरोस को एक लेटर के अंदर बंद करेगा या एनवेलप के अंदर बंद करेगा। वो एनवेलप कैसा होगा, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। यही हमारे 3-4 महीने हैं जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को बहुत अच्छे से, बहुत क्लोजली जानेंगे, राइट? अभी तो बस मैं एग्जाम्पल आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूं कि जब कंप्यूटर की बात होगी तो आपका मैसेज कैसे पहुंचने वाला है। अंजलि ने लेटर लिखा, या व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा, या फिर एमएस वर्ड पर जाकर एक फाइल बनाई, कंप्यूटर को तो वंस एंड जीरोस दिखने वाला है। कंप्यूटर ने उसको बंद कर दिया एक एनवेलप के अंदर। अब वही बात शुरू होगी। अगर एनवेलप है तो इसके ऊपर एड्रेस लिखा होना चाहिए। एड्रेस किसका? राहुल का या राहुल के कंप्यूटर का? अब भाई आपस में कंप्यूटर्स बात कर रहे हैं, अंजलि एंड राहुल, माना कि भाई वही देखेंगे उस मैसेज को। इवेंचुअली राहुल और अंजलि को ही पता लगेगा कि क्या हुआ है। लेकिन अभी बिल्कुल चेंज हो गई है दुनिया, राइट? अभी एक्चुअल में जो बात करने वाले लोग हैं, राइट, वो अंजलि एंड राहुल, अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली आपके कंप्यूटर्स आपस में बात कर रहे हैं। और अगर आपके कंप्यूटर्स आपस में बात कर रहे हैं तो आपको जो डेस्टिनेशन एड्रेस लिखना पड़ेगा वो राहुल का नहीं लिखना पड़ेगा, आपको राहुल के कंप्यूटर का एड्रेस लिखना पड़ेगा। और अब ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि भाई कंप्यूटर का एड्रेस कैसा दिखता होगा। तो हमें कुछ ऐसा भी बनाना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर का एड्रेस है। अभी क्या है हमारे पास? अगर मैं अंजलि की बात करूं, राहुल की बात करूं, अपनी बात करूं, तो हमारे पास एड्रेसेस हैं। मेरा एड्रेस फॉर एग्जांपल, मैं बेंगलोर में रहता हूं, बेंगलोर के अंदर एक सरजापुर जगह है, देन सरजापुर जगह के अंदर एक सोसाइटी है, उसके अंदर एक घर है, उस घर का एड्रेस जो है वो ये है, राइट? और ये हम सभी को समझ में आता है। एक्चुअल में अगर हमें ये कंप्यूटर का सिस्टम बनाना है जो कि हमारे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए, तो यकीन कीजिए हमें एड्रेसिंग भी बनानी पड़ेगी, हमें कंप्यूटर को भी एड्रेस करना पड़ेगा, कंप्यूटर का भी एड्रेस कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा, इतना ही लॉजिकल जितना हमने अपना बनाया हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा एड्रेस बहुत ज्यादा लॉजिकल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना एड्रेस लिखने की कोशिश करूं तो मैं 396 में रहता हूं। मान लीजिए मेरी सोसाइटी का नाम प्रेस्टीज सिटी है, मैं रहता हूँ सरजापुर के अंदर, राइट? सरजापुर के अंदर सरजापुर जो कि बेंगलोर में है, बेंगलोर जो कि कर्नाटका में है, कर्नाटका जो कि इंडिया में है। अब अगर मैंने ये एड्रेस लिख दिया तो बहुत सारे लोग ये देखते ही समझ जाएंगे कि भाई इस एड्रेस का लॉजिक है। और आपको ये देखते ही समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि आप बचपन से एड्रेसेस देखते आ रहे हैं।
आपको सभी को अपना एड्रेस पता है, आप सभी को फौरन पता लग जाएगा। अगर कोई बंदा हमारे देश के बाहर भी है तो उसको भी समझ में आ जाएगा, इतने सारे देशों में ये बंदा जो है विष्णु, ये इंडिया में रहता है। इंडिया के अंदर इतनी सारी स्टेट्स हैं, उन स्टेट में से कर्नाटका में रहता है। कर्नाटका के अंदर ही बहुत सारी सिटीज हैं, राइट, बहुत सारे गांव हैं, विलेजेस हैं। तो उसमें से ये बंदा बेंगलोर में रहता है। बेंगलोर के अंदर छोटी छोटी चीजें जगह होंगी बहुत सारी, उसमें से एक छोटी जगह है सरजापुर। उसमें से बेसिकली बहुत सारी सोसाइटी होंगी वहां पर, तो उसमें एक प्रेस्टीज सिटी में रहता है, और प्रेस्टीज सिटी के अंदर ही बहुत सारे घर होंगे। तो उसमें से घर को जो आइडेंटिफाई किया जाएगा वो ये होगा। आप सोच कर देखिए, कोई भी इंसान इस एड्रेस को समझ सकता है, राइट। और ये एड्रेस अपने आप में लॉजिकल है। लॉजिकल का मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक छिपा हुआ है, राइट। और वो लॉजिक क्या है आप सभी को समझ में आता है, क्योंकि बचपन से आप ये देखते हुए आ रहे हैं। बिलीव मी, अगर आपके कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज भेजना है तो आपको भी ऐसा ही कुछ एड्रेस बनाना पड़ेगा। अगर ये कंप्यूटर साइंस, ये जो कंप्यूटर का सिस्टम आप बनाएंगे, तो आप सोचिए कि हम क्या क्या करने वाले हैं। कुछ ऐसा जरूर आने वाला है, राइट, जिसके थ्रू हम इस लेटर को लिख पाए, राइट। उसके बाद कुछ ऐसा भी बहुत जरूरी है कि भाई इस लेटर को पर एड्रेस लिखा जाए। और इस लेटर पर एड्रेस ऐसा नहीं लिखा जाएगा जो कि हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, वो होना चाहिए कंप्यूटर का एड्रेस। उसको भी इतना ही लॉजिकल होना पड़ेगा ताकि कोई भी सिस्टम उसको पढ़ेगा तो उसको फौरन समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो लैपटॉप है या ये जो कंप्यूटर है, ये एक्चुअल में इस टाइम कहां पर है, राइट। क्योंकि जैसे ही मैंने कर्नाटका अपने एड्रेस में लिखा था, कोई भी बंदा समझ जाएगा कि भाई इंडिया में कहीं ना कहीं कर्नाटका है, कर्नाटका साउथ में है, तो उस लेटर को वहां जाना चाहिए। सिमिलरली कंप्यूटर का एड्रेस भी इतना ज्यादा ही लॉजिकल होना चाहिए कि जो भी उस एड्रेस को देखे फौरन समझ जाए कि भाई अंजलि का लेटर कहाँ जाएगा। मे बी ये राहुल का जो कंप्यूटर है वो है कर्नाटका में, तो भाई कंप्यूटर पे जैसे ही आपने एड्रेस दिखा तो बेसिकली होने क्या वाला है, आपका लेटर कर्नाटका की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में पोस्टल ऑफिस नहीं है, बीच में कौन सा सिस्टम है? बीच में सिस्टम है कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम। एंड बिलीव मी, जिस तरह से पोस्टल ऑफिस वाले लोगों को आपका एड्रेस समझ में आता है, ये जो नया सिस्टम मैं ग्रीन कलर का दिखा रहा हूं, राइट, ये क्या है? जस्ट लाइक ए बिल्डिंग। जैसे पोस्ट ऑफिस था आपका दिल्ली का, राइट, वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम है जो कि हर जगह पर है, ठीक है। आपकी दिल्ली में भी है, बेंगलोर में भी है, तो इट इज जस्ट इक्वल टू दिस बिल्डिंग, राइट। अच्छा, जैसे ही लेटर कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम को मिलेगा, इस कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम को जो भी आपने एड्रेस बनाया है वो फौरन समझ में आएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर का एड्रेस दिखता कैसा है, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। मान लीजिए ये 192.168.1.10 में बी /24। अब आप जैसे ही इसको देखेंगे कि आप पाएंगे कि यार इस बंदे ने क्या लिख दिया ये। एंड मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो कंप्यूटर का मैंने एड्रेस लिखा है, इसके पीछे भी सेम लॉजिक है जो मैंने रियल एड्रेस लिखा है। अच्छा, वो लॉजिक क्या है? वो तो हम अब से आने वाली तीसरी या चौथी, या ऐसा ही पॉसिबल है कि पांचवी क्लास में समझेंगे। लेकिन आज मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया है कि किसी भी कंप्यूटर का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, राइट। और वो एड्रेस कुछ ऐसा दिखता है। इस एड्रेस को ही हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। इस आईपी एड्रेस के पीछे भी वही लॉजिक है, एग्जैक्टली वही लॉजिक जो आपके एड्रेस के पीछे है। हालांकि उस लॉजिक को हमें समझना पड़ेगा कि भाई यहां पर तो कुछ भी नहीं लिखा आपने। मुझे कैसे पता कि ये सरजापुर है या फिर कर्नाटका के अंदर है? ये मुझे कैसे पता है किसका एड्रेस है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो आज मैं आपको ये दिखा भी देता हूं कि आप अपने कंप्यूटर का एड्रेस कहां से देख सकते हैं, राइट। जैसे ही आपने यहां पर लिखा, तो आप यहां पर ईथरनेट लिखिए और ये ईथरनेट की सेटिंग्स में जाइए, चेंज एडेप्टर ऑप्शंस में लिखिए, राइट। और आप यहां पर पाएंगे, अगर मैं इसको इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं, TCP/IP, जैसा कि मैंने बोला था कि हर एक जगह पर TCP/IP इंप्लीमेंटेड होगा। मेरा कंप्यूटर इंटरनेट से बात कर रहा है, तो आप ये दिख रहा होगा यहाँ पर TCP/IP। अगर अभी ये नहीं बोला है मैंने तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आगे बताएंगे। बस मैं तो आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई आपके कंप्यूटर का कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपने कंप्यूटर को 1.50 एड्रेस दिया हुआ है।
आपके केस में क्या होगा जब आप अपने कंप्यूटर को देखेंगे? तो मैंने अपना एड्रेस खुद से दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। मैनुअल का मतलब मैंने खुद से दिया है, मैनुअली दिया है। और आप अगर अपने कंप्यूटर में देखेंगे तो पाएंगे कि ये होता है ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, कि भाई अपने आप से ही आपको एड्रेस मिल जाए। ठीक है? तो रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने मैनुअल किया है या फिर आपके कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली मिल जाए, आप उसका एड्रेस देखने का एक और तरीका है। आप यहाँ पर जाइए विंडोज लैपटॉप में, अगर विंडोज में तो सीएमडी टाइप कीजिए। सीएमडी का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। ये एक ऐसा प्रॉम्प्ट है जिस पर आप कंप्यूटर को कमांड लिखकर दे सकते हैं और कंप्यूटर बिहेव करेगा आपकी कमांड के हिसाब से। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं यहाँ पर जाकर आईपी कॉन्फ़िग लिखता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग का मतलब है मुझे आईपी का क्या कॉन्फ़िगरेशन है इस कंप्यूटर के अंदर, वो बताइए। और अगर आपको ये चीजें डराने वाली लग रही हो आप में से कुछ, तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी प्रॉब्लम वाली बात ये है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं आपको सिर्फ कंपेयर करके दिखा रहा हूं कि जैसे रियल लाइफ में एड्रेस होता है, वैसे ही कंप्यूटर का भी एड्रेस होता है। और उस एड्रेस को कहाँ देखते हैं? अभी हमें कुछ नहीं पता भाई, ये 192.168 1 डॉट समथिंग जो भी लिखा है मैंने, ये है क्या, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो समझेंगे। बट अभी तो मैंने आपको ये बता दिया है कि जैसे रियल लाइफ में एड्रेस होता है, वैसे ही कंप्यूटर का एड्रेस होता है। अगर आप आईपी कॉन्फिग लिख के ये करेंगे तो आप यहां पर पाएंगे कि भाई मेरा ये एड्रेस है। ठीक है? ये एड्रेस 192.168.1.50। बट बिलीव मी, ये एड्रेस तब तक पूरा नहीं है जब तक आप स्लैश के बाद कुछ ना लिखो। तो स्लैश के बाद यहाँ पर मैंने 24 लिख दिया है इधर, और अगर मैं वहां पर दिखाऊं तो ये है 255.255.255.0। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। अगर इस बोर्ड से आपको सिर्फ इतना सा समझ में आ गया है, सिर्फ इतना, कि भाई जैसे मेरा एड्रेस होता है, जैसे लोग मेरे को लिख पाते हैं लेटर्स। जस्ट वेट अ मिनट, आई थिंक मनदीप जी की तरफ से आवाज आ रही थी तो हमने उनको म्यूट पे डाल दिया है। दैट्स परफेक्टली फाइन। आपको इस बोर्ड से सिर्फ इतना ही समझना है ना, कि जिस तरह से जो एड्रेस नॉर्मल लोगों का होता है, उस तरह से ही कंप्यूटर का भी एक एड्रेस होता है, और वो भी उतना ही लॉजिकल होता है जितना हमारा एड्रेस, राइट? अच्छा, हमारे एड्रेस को जो रियल लाइफ में था, उसको कौन समझता है? पोस्टल ऑफिस के लोग, सीधी सी बात है। ये डाकिया को भी समझ में आएगा, पोस्टल ऑफिस में जितने भी लोग होंगे उनको भी समझ में आएगा, सबको समझ में आ रहा होगा, राइट? एंड जो कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है, वो कंप्यूटर के नेटवर्क सिस्टम को समझ में आता है, राइट? अच्छा, ये नेटवर्क सिस्टम क्या बिल्कुल बिल्डिंग जैसे ही दिखते हैं हमारे? ये हम बार बार बात करेंगे या बाद में बात करेंगे। बट अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जैसे कि पोस्टल ऑफिस सिस्टम है, वैसे ही कंप्यूटर का नेटवर्क सिस्टम है। और यहाँ पर भी ये जो सिस्टम है, ये आईपी एड्रेसेस को समझता है और आईपी एड्रेसेस को पढ़ता भी है। जैसे ही ये मैसेज, मुझे नहीं पता, आपको पता है कि अंजलि और पहली बिल्डिंग जो कि दिल्ली की बिल्डिंग थी पोस्टल ऑफिस की, उसमें अगर आप देखें तो एक कार में एक बंदा बैठ के गया था, एक ट्रक में एक बंदा बैठ के गया था, राइट? उसने सारे के सारे लेटर्स उस रेड कलर के से पिक कर लिए थे और पहुंचा दिया था पोस्टल ऑफिस में। अभी मुझे नहीं पता कि अगर अंजलि का कंप्यूटर कुछ मैसेज बनाएगा, ठीक है, उसको एनवलप में डालकर आईपी एड्रेस लिखेगा, तो वो सिस्टम के पास कैसे पहुंचेंगे ये बताऊंगा मैं आपको, राइट? कार में बैठ के पहुंचेंगे या ऐसे ही पहुंच जाएंगे? क्या वो रियल में कार ही होगी? राइट? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन ये जो आपका लेटर है, या ये जो अंजलि के कंप्यूटर ने मैसेज बनाया था, उसको कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम के पास पहुंचना ही पड़ेगा। जैसे ही वो पहुंच जाएगा, ये सिस्टम उसका एड्रेस चेक करेगा, अरे भाई इस एनवलप पर तो ये एड्रेस लिखा हुआ है या ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे इस मैसेज को एक दूसरे सिस्टम के पास पहुंचा देना पड़ेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई ये दिल्ली का कंप्यूटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम, और ये बेंगलोर का कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम। आपको पता था कि भाई आपने दिल्ली के पोस्टल ऑफिस से बेंगलोर के पोस्टल ऑफिस से अगर तक आपने चीजें पहुंचाई थी, तो आपने यूज किया था एरोप्लेन, या फिर आप ट्रेन भी यूज करते थे, राइट? ऐसे ही आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम भी अलग अलग सिस्टम को यूज कर सकता है। पोस्टल ऑफिस यूज कर रहा था, राइट? वैसे ही नेटवर्क सिस्टम भी बोलेगा कि भाई मैं भी अलग अलग सिस्टम यूज करता हूं, कर सकता हूं, और वो अलग अलग सिस्टम कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि भाई
ऐसा तो नहीं होने वाला है कि जो अंजलि ने वंस एंड जीरोस लिखे हैं आप उन वंस एंड जीरोस को एरोप्लेन में डालो और भेज दो, ऐसा नहीं है, राइट। हमारे पूरे इंडिया में या फिर वर्ल्ड की भी बात करूं तो भाई एक्चुअल में नीचे केबल्स बिछी हुई हैं और आपके ये जो मैसेजेस हैं उन केबल्स पर ही जाते हैं, राइट। और ये जो केबल्स का नेटवर्क बना हुआ है बहुत ही शानदार है। मैं आपको अगली क्लास में ये दिखाऊंगा कि भाई जो आपके वर्ल्ड की जो सिटीज हैं, राइट, वो समुद्र के ऊपर भी कैसे कनेक्टेड है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम भी, ये दिल्ली का और ये बेंगलोर का, राइट, बेसिकली आपस में केबल से कनेक्टेड है ना। और जैसे ही इस कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम पहले को पता लगता है कि यार ये लेटर जो है ये तो जाना चाहिए बेंगलोर की तरफ, तो बेसिकली ये बेंगलोर वाली केबल पर इसको रख देता है और ये पहुंच जाता है बेंगलोर में। ये मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि भाई इस कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम को कैसे पता लगेगा आईपी एड्रेस पढ़ने के बाद कि बेंगलोर जाएगा, राइट। और ये पहुंच जाएगा दूसरे बेंगलोर के कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में। और वहां से कैसे जाना है, भाई पोस्टल ऑफिस ने तो पोस्टमैन को हायर किया हुआ था, आपके नेटवर्क सिस्टम ने किसको हायर किया हुआ है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। अच्छा, आने वाले टाइम में जब मैं इस रेड कलर के बॉक्स, ये जो रेड कलर का मैंने स्फेयर या फिर ये सर्कल बनाया है, राइट, इसको ही हम आगे आने वाले टाइम में राउटर बोलेंगे, राइट। मे बी आपने नाम सुना हो, कई लोग राउटर बोलते हैं इसको, है ना, और कई लोग रूटर भी बोलते हैं। ये रूट से बना है, राइट। आपकी जैसे बसेस का रूट होता है कि भाई एक बस जाएगी दिल्ली में शाहदरा से, मे बी बस अड्डा, राइट, या फिर कहीं और, तो उसका एक रूट है। तो वो रूट से ही ये वर्ड आया है रूटर, तो आप इसको रूटर भी बोल सकते हैं, आप इसको राउटर भी बोलते हैं। एक्चुअल में मैंने हमेशा इसको राउटर ही सुना है, तो इसीलिए मेरे मुंह से हमेशा राउटर ही निकलता है, राइट। लेकिन आप इसको कुछ ही बोल सकते हैं, रूटर बोले या राउटर बोले। और अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, हम तो भाई मोटे मोटे तौर पर जान रहे हैं कि यार ये कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम जैसे पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग होती थी, वैसे ही किसी बंदे ने राउटर बनाया है, राइट। राउटर क्या काम कर रहा है, जैसे ही उसको मैसेज मिलता है वो उसको देखता है इसको कहाँ भेजना है, और फिर जहां भी भेजना है उस दूसरे सिस्टम या दूसरे राउटर के पास भेज देता है। तो आपका एक राउटर लगा होगा दिल्ली में, एक राउटर लगा होगा बेंगलोर में, आपस में केबल से कनेक्टेड होंगे ये। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि केबल से कैसे कनेक्ट होंगे इतनी दूर, राइट। और जैसे ही ये बेंगलोर में पहुंचा, तो बेंगलोर में पहुंचने के बाद कैसे जाएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने आज इस बोर्ड पर आपको एटलीस्ट इतना बता दिया है कि भाई ज्यादा फर्क नहीं है। ऑब्वियसली चीजें चेंज होंगी क्योंकि यहां पर आप फिजिकल लेटर डिलीवर कर रहे हैं पोस्टल ऑफिस में, लेकिन अंजलि फिजिकल लेटर नहीं भेज रही है, वो तो वंस एंड जीरोस भेज रहे हैं। और हमने दूसरी क्लास में पढ़ा था कि वंस एंड जीरोस को जब बाहर भेजा जाता है तो बेसिकली आप उसको एक वायर पे भेज सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो सिस्टम दोनों देखने में या फिर दिमाग से या फिर अगर एनालॉजी में कहूं तो दोनों सिस्टम लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर सिस्टम बनेगा तो वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल्स यही रहने वाले हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ कि भाई 40 मिनट ऑलरेडी गुजर गए हैं और मैंने आपसे एक भी बार नहीं पूछा है कि आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप लोगों के दिमाग में अब हम 1 या 2 मिनट रुकेंगे यहाँ पर, और मैं आपके क्वेश्चन लेना पसंद करूंगा कि भाई किसी के दिमाग में हल्का सा कुछ भी डाउट है तो आपको शर्म नहीं करनी है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ पर लाइव पढ़ा रहा हूं तो भाई आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए, राइट। इनफैक्ट मैं तो ये दोबारा से बोलूंगा कि अगर कहीं पर 2+2 लिखा हुआ है और वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए, ठीक है। एनीबडी, किसी को क्वेश्चन है तो आकांक्षा जी ने अपना हैंड रेज किया है, थैंक यू सो मच आकांक्षा जी। आकांक्षा जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर राउटर के बारे में पूछना था। हम्म। सर इसके बारे में क्लियर नहीं हुआ, राउटर है क्या चीज? बिल्कुल अभी क्लियर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक इनके सिर्फ नाम लिए हैं। जैसे आप अभी तो मानकर देखिए कि जब हम पोस्टल ऑफिस की बात कर रहे थे, राइट, तो वहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, दिल्ली में भी है ग्रांड पोस्ट ऑफिस, राइट। तो वहां पर क्या हो रहा था कि भाई सारे के सारे लेटर्स आते थे और वहां पर कुछ लोग उनको देखते थे और उन लेटर्स को अलग अलग डिब्बे में डाल देते थे कि भाई ये लेटर जाएगा बेंगलोर, तो ये बेंगलोर का डिब्बा हो गया, राइट, यही हो रहा था। ऐसा ही कुछ काम आपका राउटर भी करता है।
लेकिन अभी तक हमने उसको टेक्निकली बिल्कुल नहीं समझा है। मैंने तो बस आपको कंपेयर करके बताया है कि जब हम नेटवर्क से, और ये अभी शुरुआत भी नहीं है, आप ये मान के चलिए कि अभी तो हमारी नेटवर्किंग की शुरुआत भी नहीं हुई है पढ़ने की, अभी तो सिर्फ 0% ही पढ़ा है। बट मैं आपको सिर्फ कंपेयर करके दिखा रहा हूं कि जैसे बड़ी सी बिल्डिंग होती है हमारे पोस्टल ऑफिस सिस्टम में, वैसे ही यहां पर भी कुछ ना कुछ होता है, राइट, जो कि आईपी एड्रेसेस को पढ़ सकता है, और आईपी एड्रेसेस को पढ़ने के बाद डिसीजन ले सकता है कि भाई इस पैकेट को या फिर इस मैसेज को कहां जाना चाहिए। बस आपको इतना समझना है कि जैसे हमारी पोस्टल ऑफिस में एक बिल्डिंग होती थी, वैसे ही नेटवर्क सिस्टम में भी एक बिल्डिंग तो नहीं कहूंगा, एक डिवाइस होता है जो कि हमारे आईपी एड्रेसेस को समझता है और उसके हिसाब से लेटर्स को आगे भेजता है। ठीक है कांक्षा जी? ओके सर, थैंक यू। परफेक्ट, आगे बात करते हैं। आगे हैं मिस्टर अजय द्विवेदी जी ने अपना हैंड रेस किया है। अजय जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो आईपी के साथ हम 24 स्लैश लिए हैं, इसको दैट इज आई थिंक सबनेट मास्क है, इसको क्यों लेते हैं आईपी के साथ हम? बिल्कुल बताएंगे। बिना सबनेट मास्क के भी सर हम आईपी एड्रेस कर अगर मैं जोड़ सकते एक हैं नेटवर्क को आप? हाँ, अगर मैं एक सेंटेंस में आपका आंसर दूं तो भाई आईपी एड्रेस का बिना सबनेट मास्क या फिर जो मैंने यहाँ पर लिखा है /24, उसके बिना कोई मतलब नहीं है। बट बिलीव मी, हम तो अभी सिर्फ नाम जाना है, आईपी एड्रेस दिखता कैसा है वो जाना है, उसके पीछे का लॉजिक तो जाना ही नहीं है, राइट। मैंने आपको सिर्फ इतना बोला है कि आईपी एड्रेस में भी लॉजिक छिपा हुआ है, जो आपका जो फिजिकल एड्रेस होता है, जो आपका खुद का एड्रेस है, उसमें जैसा लॉजिक है वैसा ही आईपी एड्रेस में। एंड बिलीव मी, ये जो /24 है, ये इसके लॉजिक को ही दिखाता है, और हम जब आईपी एड्रेसिंग सीखेंगे तो इस लॉजिक को भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपसे अभी रुकना बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यार मैं तो जल्दी से ही जाकर सीख लेना चाहता हूं आईपी एड्रेस को, तो यकीन कीजिए मैंने आईपी एड्रेस के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाल दिया है। तो वीडियोस की तो कमी नहीं है, राइट, ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आप मेरी सीसीएनए वाली क्लास को देखें तो उसमें मैंने सब कुछ ही पहले से बताया हुआ है, राइट, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। लेकिन यहां पर हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो आईपी एड्रेस मैंने जैसे बोला कि अब से तीसरी या चौथी क्लास में हम शुरू करेंगे उसके पीछे का लॉजिक समझना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आईपी एड्रेस मैंने बताया और आपको आ गया। उसके लिए भी आपको लगभग 1 से 2 घंटा, या हो सकता है कि 3 क्लासेस भी सिर्फ हमारी आईपी एड्रेसिंग में ही चली जाएं, उसका लॉजिक जानने में चली जाएं। और यकीन कीजिए कि आपको अपना एड्रेस लॉजिकल लगता है और वो समझ में भी आ जाता है, क्योंकि आप बचपन से उसको देखते हुए आ रहे हैं। आईपी एड्रेस में आपको 2-3 घंटे क्यों लगेंगे? क्योंकि भाई आपने देखा ही नहीं है उसको कभी, उसके पीछे का लॉजिक कभी जाना ही नहीं है। तो जब हम वो लॉजिक करेंगे, सबनेटिंग भी सीखेंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। बट अभी के केस में इस बोर्ड से मेरा बताने का मतलब ये नहीं था कि भाई /24 का मतलब क्या है यहाँ पर जो मैंने लिखा है, या फिर इन नंबर्स का मतलब क्या है। अभी तो मेरा बताने का सिर्फ इतना सा है कि जैसे आप रियल लाइफ में एड्रेस लिखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर का भी एड्रेस होता है, और उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है अजय जी? सर थैंक यू। परफेक्ट। अब बात करते हैं मिस्टर ओम विकास जी से। विकास जी अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर, मेरा सेम क्वेश्चन था राउटर बार में, तो मेरे कंफर्म हो गया मैं। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, अब जो लोग अपने हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप डायरेक्टली पूछिए। अगर कोई ऐसा है जो जिसको हैंड रेज करना नहीं आ रहा है, या फिर उससे नहीं हो रहा है, या फिर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। परफेक्ट, आगे की बात करते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से अब किसी को क्वेश्चन है नहीं, सबको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको पोस्टल ऑफिस की एक और कमी के बारे में बताता हूं, है ना, जो कि हम कंप्यूटर्स में दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक कमी तो ये थी कि जब मैं लेटर भेज रहा था तो भाई वो जाए जा रहे थे, अगर राहुल नहीं है वहां पर तो बेसिकली प्रॉब्लम हो गई। राहुल के घर के बाहर इतने सारे लेटर्स का जमावड़ा हो गया वहां पर, है ना, गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब जरा सोच कर देखिए कि यहाँ पर अंजलि और राहुल आपस में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा मैं, तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ। बिलीव मी, कंप्यूटर में भी ये विकट समस्या बन गई थी बाद में, जिसको हमने दूर भी किया है, राइट। हो क्या रहा है, अंजलि ने अपना लेटर लिखा, लेटर किसके अंदर है, इस एनवेलप के अंदर है। एनवेलप के अंदर डालने की वजह ही अंजलि की ये थी एक, कि भाई लेटर सबको दिखना जाए, सिर्फ एनवेलप दिखे, एनवेलप के ऊपर एक्चुअल में
लिखा होगा एड्रेस, राइट। ये गया इस रेड पोस्टल बॉक्स में, यहां से गया ये आपकी बिल्डिंग से डाकिए ने इसको उठाया और राहुल की तरफ चल पड़ा लेकर। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए, आपका ये जो लेटर है ये कितने हाथों में गया है, राइट। एक तो वो बंदा जिसने इस लेटर को अंजलि से लिया था, राइट, या फिर सॉरी जो जिसने रेड कलर के बॉक्स से उठाया था और ये डाल दिया था यहाँ पर, राइट। ऐसा पॉसिबल है कि भाई ये बंदा इस लेटर को देखे, राइट, ओपन करे एनवेलप को, लेटर को पढ़ ले, और मे बी अंजलि की बहुत ही ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन इसमें हो, मे बी अंजलि अपना बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, सब कुछ यहाँ पर भेज रही है, राइट। तो ये तो हो गई दिक्कत। इसका मतलब पोस्टल ऑफिस में ये तो गारंटी है कि आपका लेटर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि भाई वो लेटर किसी ने पढ़ा नहीं होगा। ये तो इन लोगों पर डिपेंड करता है कि ये लोग कैसे हैं, राइट। अगर ये पढ़ना चाहें तो भाई डेफिनेटली ये लेटर्स पढ़ सकते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो इसका मतलब भाई सिक्योरिटी कहाँ है सिस्टम में? सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपना लेटर राहुल तक पहुंचाया है, और बीच में चाहे कितने भी लोग हैं, बीच में पूरा का पूरा पब्लिक सिस्टम है एक, राइट, इतने सारे लोग हैं, हालांकि इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई किसी भी हालत में एनवेलप ओपन नहीं करना है, हमें एनवेलप के अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें तो एनवेलप ही पहुंचाना है। बट अगर कोई बंदा ऐसा है ही कि भाई जिसको शौक ही है किसी और के लेटर पढ़ने का, तो वो तो पढ़ ही सकता है, राइट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पहले तो हमारे पास सिर्फ एक कार्ड ही होता था जिसको पोस्टल कार्ड बोलते थे। इस पोस्टल कार्ड में ऊपर की तरफ बेसिकली क्या होता था, आप अपना एड्रेस लिखिए, है ना, और इसके पीछे क्या है, आपका लेटर, कोई भी पढ़ सकता है उसको, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि भाई कोई पढ़ना चाहेगा या नहीं पढ़ना चाहेगा। अगर वो पढ़ना चाहेगा तो आपका लेटर, सीधी सी बात है, उसको समझ में आ सकता है। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए कि क्या इसका भी कोई तोड़ हो सकता है कि भाई अगर लेटर भी दिख जाए किसी को, राइट, और फिर भी किसी को वो समझ में ना आए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी चीज, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जरा आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि अंजलि ने लिखा है ए बी सी डी ई इस लेटर में, राइट। अब आप बोलोगे कि यार अंजलि ए बी सी डी ई क्यों लिख रही है, मैं तो सिर्फ एग्जांपल लिख रहा हूँ, हो सकता है उसने हाय हेलो लिखा हो या व्हाटएवर, राइट। मेरा ये पॉइंट अब ये है कि जब उसने इस लेटर पर ये लिख दिया या इस पोस्ट कार्ड पर, तो उसको कोई पढ़ ना पाए। अब आप ये बोलेंगे कि यार पोस्ट कार्ड पे लिखा होगा तो कोई भी पढ़ सकता है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ पढ़ तो ले, लेकिन उसकी कुछ समझ में ना आए। अब आप ये बोलोगे यार अगर पढ़ा लिखा समझदार इंसान है तो क्यों समझ में नहीं आएगा, पढ़ेगा भी और समझेगा भी। तो अंजलि ने कुछ तरकीब की है इसके लिए, राइट। वो क्या तरकीब है वो सोचते हैं जरा। अच्छा, अगर हम पास्ट में चले जाएं तो क्या होता था, मान लीजिए एक राजा को दूसरे राजा को मैसेज भेजना है, राइट, और बीच में कौन है, बीच में घोड़े पर एक मैसेंजर बैठा होता है, राइट, जिसको हम दूत भी बोलते हैं। तो वे बेसिकली क्या करते हैं, किंग नंबर 1 एक लेटर को लिखेंगे, इसको देंगे, और ये फौरन जाएगा घोड़े पर बैठकर और किंग नंबर 2 को भेज देगा। अब प्रॉब्लम यहां भी वही है, ये जो भाई बंदा लेटर डिलीवर कर रहा है ये भी तो उसको पढ़ सकता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो किंग नंबर 1 ने क्या किया कि किंग नंबर 1 ने एक लेटर लिखा, ठीक है, और दे दिया इसको। अब बिलीव मी, ये जो बंदा है मैसेंजर, ये इस लेटर को हर तरह से देखने की कोशिश कर रहा है, इधर भी, लेकिन इसको कुछ दिखा नहीं, राइट। अब पहले तो ये मैसेंजर यही सोच रहा है कि यार आज तो हमारा राजा पागल हो गया, भेज रहा है लेटर लेकिन लेटर पे कुछ लिखा भी नहीं। अब इसने इन्फॉर्म भी कर दिया कि किंग भाई साहब आप लेटर तो भेज रहे हो लेकिन आपने कुछ लिखा नहीं है। तो किंग बोल रहे हैं तेरा जो काम है उसको कर, इसको किंग नंबर 2 को पहुंचा दे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई ये जो मैसेंजर है जो मैसेज को पहुंचाने वाला है, बेसिकली उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है इस लेटर में। लेकिन जब ये किंग 1 और किंग 2 आपस में कभी मिले थे पहले, तो इन्होंने आपस में सेटिंग कर ली थी कि भाई मैं लेटर भेजूंगा तेरे को और लेटर में तेरे को कुछ दिखेगा नहीं। अब किंग 2 बोल रहा है अगर दिखेगा नहीं तो भाई भेजोगे क्यों। तो इन्होंने बोला, किंग नंबर 1 ने किंग नंबर 2 को, ये पहले ही इनकी आपस में सेटिंग है कि जैसे ही मेरा लेटर आए आप उसको क्या करना, आप उसको बस थोड़ा सा हीट करना, और जैसे ही आप उसको हीट करोगे तो भाई आपको इस लेटर पर
वर्ड्स दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको मेरा मैसेज दिखना शुरू हो जाएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो ना तो ये मैसेंजर पढ़ पाया, ना फिर कोई भी वो इंसान जो इस मैसेंजर को, मे बी पॉसिबल है कि अगर राजा का मैसेज है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी किंग नंबर 3 इन दोनों से नफरत करता हो और इन दोनों के राज्य को लेना चाहता हो, मे बी वॉर होने वाली हो, तो ऐसा पॉसिबल है कि जो किंग नंबर 3 है वो भी इस लेटर को ले सकता था, राइट। और अगर लेकर इन दोनों के इंपॉर्टेंट मैसेजेस पढ़ सकता था, लेकिन अब नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि किंग नंबर 3 को नहीं पता है कि इस लेटर को गर्म करूंगा तभी देखेगा, ना मैसेंजर को पता है। एज सिंपल एज दैट। तो हमने क्या किया यहाँ पर, किंग नंबर और किंग 2 ने आपस में सेटिंग कर ली है कि इसको गर्म करके देखना है, और ये वाली जो तरकीब है ये बाकी के लोगों को नहीं पता है कि इस लेटर को गर्म करके देखना है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो मैसेज सिक्योरली पहुंच गया। इनफैक्ट चाइना में तो पहले के टाइम में जब लोग मैसेजेस सेंड करते थे तो उन्होंने तो और भी विचित्र तरीका अपनाया था, है ना। उनका क्या तरीका था कि भाई ये जो राजा लोग थे ये एक छोटे से क्या बोलते हैं इसको, पेपर तो नहीं था, छोटा सा एक क्लोथ का पीस था, उस पर लिखते थे। और क्लोथ पीस की ये जो कपड़ा था, इसकी खास बात ये थी कि ये बहुत छोटा सा हो सकता है, बहुत छोटा सा मतलब बहुत ही छोटा सा, राइट। और फिर क्या होता था कि भी ये जो मैसेंजर्स हैं ये इनको अपने गले में या फिर अंदर रखते थे, गले के अंदर, ताकि जैसे ही वो किंग 2 के पास पहुंचे वहां पर ये उसको स्पिट करें और बेसिकली किंग 2 को वो लेटर पहुंचा दें। बट यहां भी इंपॉर्टेंट यही था कि मैसेंजर अभी भी रास्ते में भी उस लेटर को निकाल के पढ़ सकता था। तो मैं आपको ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल सिर्फ इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि लेटर पहुंचाना तो जरूरी है, लेकिन लेटर की सिक्योरिटी कोई और ना पढ़ पाए वो भी बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं 3-4 दे रहा हूं ताकि आपको इसका इंपॉर्टेंस पता लग जाए कि नेटवर्क की सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नेटवर्क को अगर आपने सिक्योर नहीं बनाया तो दिक्कत है। अच्छा, हम इस कोर्स में नेटवर्किंग तो बहुत ज्यादा पढ़ने ही वाले हैं कि कंप्यूटर आपस में बात कैसे करेंगे, ये लगभग पढ़ेंगे हम 50%, राइट। लेकिन हम थोड़ी सी सिक्योरिटी भी पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा क्लाउड भी पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ऑटोमेशन भी पढ़ने वाले हैं। अब आप सोचेंगे इतनी सारी चीजें, तो भाई आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि एक्चुअल में अगर आपको जॉब चाहिए मार्केट में, राइट, तो थोड़ा थोड़ा आज की डेट में सब कुछ आना चाहिए। ये होगा आपका कंप्लीट बेस नेटवर्किंग। नेटवर्किंग को सिक्योर किए कैसे किया जाए वो भी पढ़ेंगे। और आजकल पूरी की पूरी दुनिया क्लाउड की तरफ मूव कर रही है, राइट। आजकल पूरी की पूरी दुनिया क्लाउड की तरफ मूव कर रही है, इसीलिए हमें थोड़ा बहुत क्लाउड भी आना चाहिए। आजकल सारे के सारे लोग कोड लिख लेते हैं, राइट। तो हमें थोड़ा सा ऑटोमेशन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि यार इतना सारा कैसे, इसीलिए तो हमने टाइम लगाया है, इसीलिए तो इस कोर्स में 4 से 6 महीने लगेंगे आपको, ठीक है। तो ये वाली सारी की सारी हम चीजें सीखेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। नाम है जैसे कि हम अभी तक सीखते हुए आए हैं वैसे ही सीखेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि यार 4 क्लासेस हो गई हैं लेकिन हमने टेक्निकल ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन बिलीव मी, टेक्निकल भी आप कब पढ़ लोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आज का जो सेशन था वो रियल में टेक्निकल था, ठीक है। आज हमने आईपी एड्रेस के बारे में देख लिया है कि भाई दिखता कैसा है, लॉजिक भी समझ में आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, राइट। अच्छा, मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा था, तो मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग वर्ल्ड वॉर में इंटरेस्टेड थे, जो कि ऑलरेडी हो चुकी हैं, राइट। वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो 1939 में शुरू हुई थी, है ना। और उसमें जो एक ग्रुप था या एक गुट था वो था जर्मनी एंड इटली का, राइट। और भी थे यहाँ पर, जापान भी मिल गया था इनके साथ। और जो दूसरा गुट था वो था ब्रिटिश या ब्रिटेन एंड अपने यूएस हो गया, राइट। ये वाले देश थे। और रशिया भी था यहाँ पर, है ना। आप यकीन कीजिए कि भाई जर्मनी शुरू में बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था इन लोगों पर। किन पर? ब्रिटेन पर, रशिया पर। और ऐसा क्वाइट पॉसिबल था कि भाई अगर ऐसा होता तो आज जर्मन ने पूरे वर्ल्ड पर राज कर लिया होता, और शायद ये क्लास भी जर्मनी में ही या जर्मन में दे रहा होता मैं, जर्मन भाषा में, राइट। तो क्या इंसिडेंट रहे जिसकी वजह से चेंज हुआ, उसमें मेजर इंसिडेंट था। आप और आपको ये भी पता है कि बाद में जो वॉर जीती थी वो इस गुट ने जीती थी, राइट। क्या कभी सोचने की कोशिश की है कि कैसे जीती होगी?
अब आप सोच रहे होंगे कि भाई टैंक्स थे, इतने ज्यादा हथियार थे, वो तो जर्मनी के भी पास थे। अच्छा, जर्मनी क्या कर रहा था उस टाइम पर? जर्मनी अपनी जो भी कि कहां पर आज अटैक होना है, ब्रिटिश में बेसिकली ब्रिटेन में कहां पर अटैक होना है, रशिया में कहां पर अटैक होना है, वो बेसिकली मैसेज भेजता था, राइट। और उनका जो सिस्टम था, वो ये बोलते थे कि हमने इतना स्ट्रांग सिस्टम बनाया है कि ये मैसेज कोई और बंदा पढ़ ही नहीं सकता हमारे सिवाय हमारे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो भाई जो भी लोग फील्ड में युद्ध करने जाते थे, उनको मैसेजेस मिलते थे, और वो जो मैसेजेस थे वो इतने सिक्योर रहते थे कि कोई भी दूसरा बंदा उनको नहीं पढ़ सकता है। और जर्मनी को इस बात पर इतना ज्यादा घमंड था कि जो मैंने ये सिस्टम बनाया है वो इतना सिक्योर है कि कोई भी इसे नहीं पढ़ सकता। बट बिलीव मी, ब्रिटेन में एक बंदा था जिसका नाम था ट्यूरिंग। इसको हम एलन ट्यूरिंग भी बोलते हैं। यही इसको भी हम ये भी बोलते हैं कि भाई इसने पहला कंप्यूटर भी बनाया था। इस बंदे ने जर्मनी के इस सिस्टम को ब्रेक कर दिया था। इट मींस दैट जो भी जर्मनी मैसेज देता था अपने लोगों को, अपने कमांडर्स को, वो इस बंदे के पास पहुंच जाते थे। ये बंदा था ब्रिटेन का। और एक्चुअल में इसकी वजह से ही इन लोगों को पता लग गया था कि अब जर्मनी कहां पर अटैक करने वाला है, तो ये पहले से ही प्रिपेयर होते थे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप जरा सोच कर देखिए, इतनी बड़ी वॉर इंफॉर्मेशन पर जीती गई थी, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही रीजन था ब्रिटेन के जीतने का, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रीजन था कि भाई ब्रिटेन ने जर्मनी के कोड को ब्रेक कर लिया था, जर्मनी के सिस्टम को तोड़ दिया था जिसमें वो मैसेज देता था। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो जब इतनी बड़ी वॉर इंपॉर्टेंट है, तो यकीन कीजिए कि आपके जो सिस्टम आप भेजना चाहते हैं वो भी, सॉरी, जो आप मैसेजेस भेजना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो सिक्योरली पहुंचे, कोई और उनको पढ़ ना पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंजलि एबीसीडी पहुंचाना चाह रही थी, लेकिन उसने एक ट्रिक यूज की। अंजलि ने बोला कि भाई मैं एबीसीडी को कुछ ऐसे लिख लेती हूँ, राइट। और ऑब्वियसली एबीसीडी, तो ए की जगह पर मैं ए नहीं लिखूंगी, ए से जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा वो होगा। ए से जस्ट पहले वाला नंबर क्या है भाई? सीधी सी बात है, अगर इस तरफ जाएंगे तो जेड है, तो वो ए की जगह जेड लिखकर भेजेगी। अच्छा, बी की जगह वो क्या लिखकर भेजेगी? ए, क्योंकि बी से पहले वाला नंबर क्या है? ए। तो बी की जगह उसने लिखा ए, सी की जगह लिखा उसने बी, डी की जगह लिखा सी, और ई की जगह लिखा डी, राइट। तो ये ए बी सी डी तो सबको समझ में आ जाएगा, राइट। लेकिन अब अगर अंजलि ए की जगह जेड भेजे, बी की जगह ए भेजे, राइट, फिर सी की जगह बी भेजे, और डी की जगह भेजे सी, और ये बेसिकली आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या, तो ये वाला मैसेज समझना मुश्किल हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि यार ये भी हमारी समझ में आ रहा है कि अंजलि ने एक पोजीशन खिसका के लिख दिया है उसको। अगर आप इसको दो पोजीशन खिसका के लिख दें तो, या फिर तीन पोजीशन खिसकाएं लेफ्ट में, तो क्या होगा भाई? जो आपका मैसेज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जो आपको तो समझ में आएगा, क्योंकि आप उसको वापस से कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। आप जैसे ही ये मैसेज को लिखोगे, अंजलि ने जैसे ही लिखा, राहुल को पहले से ही बता दिया है कि राहुल मैं अपने सारे मैसेज को टू पोजीशन लेफ्ट में लिखूंगी, या फिर एक पोजीशन लेफ्ट में लिखूंगी, राइट। तो भाई इस तरीके के मैसेज जो आप नॉर्मल इंसानों को समझ में ना आए, राइट। आप ये मेरे से बहस कर सकते हैं कि भाई समझ सकता है कोई भी, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि हम जो चीज भेजना चाहते हैं वो नहीं भेजते हैं, कुछ और भेजते हैं। और ऐसे मैसेजेस को इनक्रिप्टेड मैसेज बोलते हैं। तो आज हमने एक और वर्ड यूज किया है, इनक्रिप्शन। ठीक है। सीधा सीधा मैसेज मत भेजो, कुछ और भेजो, और दूसरे वाले बंदे को जाके बता दो कि भाई मैं क्या भेजने वाला हूं। ये वही है कि भाई लेटर को जब हीट करोगे तभी दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, राइट। तो आपने जाकर राहुल को बता दिया है, अंजलि ने राहुल को बता दिया है कि जब भी मेरा लेटर पढ़ना हो, उसको दो पोजीशन लेफ्ट में पहले लिखो, दोबारा से लेटर को बनाओ और फिर पढ़ो, राइट। डाकिया भाई साहब को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको नहीं पता है कि अंजलि कितनी पोजीशन पीछे लिख रही है। उनको तो लग रहा है कि यार पता नहीं क्या भेज दिया है, राइट। तो इस पोस्टल ऑफिस सिस्टम में ये भी प्रॉब्लम थी, लेकिन इसको दूर कर सकती थी अंजलि बाय हैविंग राइटिंग लेटर दिस इन दिस वे। ठीक है। और हम ये सिक्योरिटी को भी थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे इस कोर्स के अंदर, कि अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो कितने तरीके से लिखा जा सकता है। हम क्या अपने मैसेज को कुछ ऐसे भेज सकते हैं कि सिर्फ राहुल को ही समझ में आए और किसी और को समझ में ना आए। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके।
आगे की बात करते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि भाई हमारा ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है एंड कल की क्लास में हम एक्चुअल में ये पढ़ेंगे कि भाई कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक किया गया है, राइट। और वो जो कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करा गया है और उसको भागों में बांटा गया है, उसी को हम बोलते हैं TCP/IP मॉडल, राइट। एक मॉडल और है जिसको हम क्लास या बुक्स में पढ़ते हैं जिसका नाम है OSI मॉडल। बट इन दोनों की बहुत ही घमासान लड़ाई हुई थी कि भाई कौन आगे निकलेगा, एंड यकीन कीजिए कि TCP/IP बहुत ज्यादा आगे निकल गया OSI से। OSI को हम पढ़ते तो जरूर हैं, ठीक है, लेकिन TCP/IP को हम यूज करते हैं। अगर कोई भी दो कंप्यूटर आज की डेट में कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ बात कर पा रहे हैं TCP/IP की वजह से। अब ये मॉडल क्या है, क्यों ब्रेक, हम इनको कैसे समझेंगे, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है कल का। कल हमारा पहला, आज का भी मैं डिस्कशन थोड़ा बहुत टेक्निकल बोलूंगा, लेकिन कल का डिस्कशन पूरा का पूरा टेक्निकल रहने वाला है। हालांकि हम सारे के सारे इन्हीं एग्जांपल से समझेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक की पिछली 3 क्लासेस नहीं देखी हैं, राइट, तो वो जरूर देखना, आज की क्लास भी देखना, क्योंकि अगर आपने ये 4 क्लासेस को मिलाकर 5वीं क्लास समझी तो आपको समझ में आएंगी चीजें, वरना कल का सेशन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है काफी लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन अगर 4 क्लासेस देखी हैं तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी, है ना। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई टाइम हो गया है आज का, तो आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कोर्स के करस्पॉन्डिंग, या फिर आगे हम क्या करने वाले हैं, या फिर आज की क्लास के करस्पॉन्डिंग, प्लीज अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एनीबडी? आकांक्षा जी, आपका क्वेश्चन है या फिर आपका ये हाथ पहले से ही खड़ा हुआ है? आकांक्षा जी, सर ये पहले वाला ही है। ठीक है, परफेक्ट। बालकृष्णा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बालकृष्ण जी पूछिए। हेलो सर। हेलो, हेलो, हाँ जी कहिए। आ रही है आवाज हाँ सर? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। सर रिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। हाँ जी कहिए। हाँ, तो सर वो जो अभी इंक्रिप्शन का जो आपने बताया, तो इसको जो पैकेट क्लोज हो रहा था, जो उन्होंने एनकैप्सुलेशन, तो इससे मैच कर सकते हैं? दोबारा से पूछिए, आपका क्वेश्चन ज्यादा समझ में नहीं आया मेरी, प्लीज। जो हाँ हाँ। जो मैसेज इंक्रिप्टेड था अभी, हाँ हाँ। इसको एनकैप्सुलेशन से को रिलेट कर सकते हैं ना? जो इनकैप्सुलेशन से तो नहीं। इनकैप्सुलेशन का तो मतलब है कि आपका जो कोई भी आपने लेटर लिखा है, मान लीजिए, वो खुद खुद ब खुद नहीं जा सकता, वो किसी के अंदर बैठ के जा सकता है। तो आप बस उसको अंदर बिठा देंगे तो वो इनकैप्सुलेशन हो जाएगा। यहां पर हम बेसिकली मैसेज तो देखिए हमारा ABCD की फॉर्म में भी जा सकता था, राइट, बट हमने उसको चेंज कर दिया, ABCD ना लिख करके कुछ और लिख दिया उसकी जगह पर। ओके, इसीलिए वर्ड जो आया वो नया वर्ड आया, इनक्रिप्शन। इसको हम क्रिप्टिक मैसेज ही बोलते हैं। क्रिप्टिक का मतलब कि भाई किसी को समझ में नहीं आया होगा। आपने व्हाट्सएप यूज करते हुए जरूर देखा होगा कि भाई आपका व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्शन यूज करता है। तो ऐसा नहीं है पॉसिबल कि बीच में उसको कोई भी मैसेज को पढ़ ले, राइट। तो इनकैप्सुलेशन तो नहीं, इसकी वजह, इसके लिए जो वर्ड है वो इनक्रिप्शन वर्ड ज्यादा सूट करेगा। ठीक है बालकृष्ण जी। एनकैप्सुलेट होके फिर वो आगे मूव करेगा। हाँ, बेसिकली इनक्रिप्ट होकर, इनकैप्सुलेट होकर आगे मूव करेगा। ये बहुत शानदार लाइन में आपने बोल दी, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स जिसको भी कोई डाउट है? अभय, अभिषेक, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूँ, अनिल, अर्शिद। तो भाई शर्माने का कोई फायदा नहीं है, राइट। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। कल की क्लास थोड़ी सी टेक्निकल रहने। सर हाँ जी कहिए। क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है जी, फिर कल शार्प इसी 7 बजे फिर से मिलते हैं। कल भी हमारी क्लास है और परसों भी हमारी क्लास है। 3 क्लासेस जो एक वीक में होंगी वो हमेशा होती रहनी चाहिए, अनलेस कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, राइट। तो हम 3 दिन लगातार पढ़ेंगे, आप प्लीज रिपीट करते रहिए इसको। एंड होप आज की क्लास आपके लिए आसान रही होगी। आगे चलते हैं और अगली क्लास में पढ़ेंगे, जैसा कि आपने बोला कि TCP/IP एंड OSI मॉडल। हैविंग सेड दैट, आपको नमस्कार मेरी तरफ से, कल मिलते हैं, बाय फॉर नाउ। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।
यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच, बाय।